जीके डिस्कवरीज एंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। चलिए अब हम एक एक करके प्रश्न देखते हैं। और आपका पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप या ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका जवाब है ऑप्शन डी, एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ए आर.सी. मजूमदार, बी आर.जी. भट्टारकर, सी रजनी पाम या ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब लिखी है। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए मक्का, बी गेहूं, सी ज्वार या ऑप्शन डी चावल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चावल भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए कपूरथला तथा पेरम्बूर, बी हैदराबाद तथा पेरम्बूर, सी वाराणसी तथा पेरम्बूर या ऑप्शन डी जमशेदपुर तथा पेरम्बूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कपूरथला और पेरम्बूर में रेल के डिब्बों को बनाया जाता है। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1861, बी 1881, सी 1872 या ऑप्शन डी 1882। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। यह जनगणना ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। आपका छठा प्रश्न है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपका सातवां प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए 2004, बी 2010, सी 2005 या ऑप्शन डी 2002। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2005। क्योटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में अपनाया गया था और फरवरी 2005 में लागू हुआ। भारत ने 26 अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। आपका आठवां प्रश्न है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए खगोलीय पिंड, बी अलका पिंड, सी तारामंडल या ऑप्शन डी एस्ट्रॉइड्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आपका नौवां प्रश्न है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए लहर, बी सुनामी, सी ज्वार या ऑप्शन डी धारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ज्वार। दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को ज्वार कहा जाता है। आपका 10वां प्रश्न है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए म्यांमार, बी वियतनाम, सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी कंबोडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए म्यांमार। भारत से थाईलैंड के लिए राजमार्ग म्यांमार से होकर गुजरता है। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? और आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी इटली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे।
आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? और आपके ऑप्शंस हैं ए सूरत, बी कोची, सी पुणे या ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोची। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च सेंट फ्रांसिस चर्च केरल के कोची शहर में है। यह सन 1503 में बना है। आपका अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए बंकिम चैटर्जी, बी लॉर्ड इरविन, सी एडविन लुटियन या ऑप्शन डी जॉर्ज बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एडविन लुटियन। इंडिया गेट को सर एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। कर्मा नृत्य आदिवासी समुदाय का नृत्य है जो हर साल मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म किस जिले में हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ए बृदवान, बी मुर्शिदाबाद, सी हुगली या ऑप्शन डी नादिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हुगली। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए ज्योतिबा फुले, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? और आपके ऑप्शंस हैं ए कुंवर सिंह, बी भगत सिंह, सी खान बहादुर खान या ऑप्शन डी मौलवी अहमद शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खान बहादुर खान। 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की अगुवाई में ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन आजादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ए रानी लक्ष्मीबाई, बी भगत सिंह, सी तात्या तोपे या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भगत सिंह आजादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। आपका अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बिल विवाद किस वॉइसरॉय के कार्यकाल में उभरा था? और आपके ऑप्शंस हैं ए रिपन, बी लिटन, सी डफरिन या ऑप्शन डी नॉर्थब्रुक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वॉइसरॉय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान एल्बर्ट बिल लाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए जॉर्ज यूल, बी विलियम वेडरबर्न, सी ए.ओ. ह्यूम या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम। शिमला का सन्यासी ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी दादा भाई नाओरजी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही ऑप्शन है बी दादा भाई नाओरजी। दादा भाई नाओरजी 1892 के आम चुनाव में फिसबरी सेंट्रल में लिबरल पार्टी के लिए चुने गए पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद थे। आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में किया गया था।
आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? और आपके ऑप्शंस हैं ए लाला हरदयाल, बी पी मित्रा, सी बिपिन चंद्रपाल या ऑप्शन डी वीजी तिलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के सह संस्थापक थे। आपका अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए कांडला बंदरगाह, बी हल्दिया बंदरगाह, सी मझगांव बंदरगाह या ऑप्शन डी मुरगांव बंदरगाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? और आपके ऑप्शंस हैं ए रजनीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। आप लोगों को ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।